इफ नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x such that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। और इसको लिखते कहते हैं y is a function of x। अगर x की y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x की ईच वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आपके पास आ रही है, देन वी से दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y डिपेंड कर रहा है तो y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अब एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ये एक फंक्शन दिया गया है, कहते हैं कैलकुलेट करें f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -2। इसका मतलब क्या है कि आपने ये पहला जो है, इसका मतलब क्या है कि आपने फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू चेक करनी है। आपने f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फंक्शन है, ये वो रूल है, ये वो फार्मूला है। इसका मतलब है हमने 0 है ना, x की जगह पे 0 है ना, पुट x इज इक्वल टू 0 इसके अंदर। ये वो इनपुट है जो हम इस फंक्शन को दे रहे हैं। x जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 0 कर दें। 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 0, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस है। ये आपने इनपुट दी थी, फंक्शन ने इसको इस फार्मूले से प्रोसेस किया और ये आपके पास आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो ये जो आप इनपुट दे रहे होते हैं ना फंक्शन को, ये जो आप x इज इक्वल टू 0, फिर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर आप x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, ये फंक्शन की डोमेन होती है। और ये जो आंसर आया है ना इनपुट देने से, फिर हमने फार्मूले में पुट किया, हमने इसको प्रोसेस किया, प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास ये जो आउटपुट आई है -1, ये रेंज होती है। इन सारी आउटपुट का सेट रेंज और इन सारी इनपुट का सेट जो है वो आपके पास डोमेन होता है। अब f ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। f ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x की जगह पे है ना, देखो बेटा, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ पे है आपके पास वहाँ वहाँ 1 भर दें।
एक्स की जगह पे 1, एक्स की जगह पे 1, तो ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 -1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, ये 2 आ गई है। आपने क्या इनपुट दी? 1, ये इनपुट दी फंक्शन को, फंक्शन ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और आउटपुट आपको क्या दी है? 2। तो फंक्शन दरअसल एक मशीन है जिसको आप इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट देती है। आउटपुट क्या का जो सेट होता है वो रेंज बन जाता है और इनपुट का जो सेट है वो डोमेन बन जाता है। अब जो है पेज नंबर है आपके पास 2, उसके ऊपर ये एग्जांपल वो डिस्कस है। एफ ऑफ 1 प्लस एक्स कैलकुलेट करना है आपने। कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है ना फार्मूले में, उसको रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स से। रिप्लेस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 प्लस एक्स पुट कर दें। ये एक्स है, इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। ये एक्स है, इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। ये एक्स है, इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। -1। अब ये फार्मूला हमने ओपन करना है और ये पुट करना है। ठीक है जी। ये क्यूब का फार्मूला ये मैं आपको साथ लिख के भी शेयर कर दूंगी। पहली टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम 3 इंटू पहली टर्म इंटू पहली टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ये आपके पास ये हमने क्यूब का फार्मूला। अब -2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला क्या है? पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 4x प्लस 4 -1। अब हमने इन सब को ऐड कर लेना है। जो एक्स वाली टर्म्स है उनको आपस में ऐड कर लेना है और जो आपके पास है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आपस में ऐड कर लेना है। तो आपके पास आंसर आएगा तो ये एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपसे कहा गया एफ ऑफ 1 ओवर एक्स कैलकुलेट करें। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूले में एक्स की बजाय 1 ओवर एक्स पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर एक्स है फार्मूले में वहाँ वहाँ 1 ओवर एक्स कर दें। 1 ओवर एक्स का क्यूब -2 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 1 ओवर एक्स माइनस है। जहाँ जहाँ एक्स था उसकी जगह पे 1 ओवर एक्स हमने पुट कर दिया। 1 ओवर एक्स का क्यूब 1 ये जो पूरी टर्म है अंदर उसका क्यूब ले लेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है और एक्स का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही और एक्स का स्क्वायर
ठीक है जी, ये आपके पास f ऑफ 1/x की वैल्यू आ गई। तो ये जो आपके पास फार्मूला होता है, इसमें आप x को इनपुट देते जाते हैं और आपके पास आउटपुट आती जाती है। ठीक है, इनपुट्स का जो आपके पास सेट है वो फंक्शन की डोमेन कहलाता है, और जो आउटपुट्स आपके पास आती हैं वो आपके पास फंक्शन की रेंज कहलाती हैं।